नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे DSSB में जो आपकी वर्कशॉप अटेंडेंट यानी वर्कशॉप अटेंडेंट एंड इंस्ट्रक्टर के जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट किए गए हैं, यानी जो इसका आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट चल रही है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि सर इसकी जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी वो कितनी थी। तो यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो दोस्तों और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि DSSB वर्कशॉप अटेंडेंट से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो सारी लेटेस्ट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक करना आप भूल जाते हैं। तो दोस्तों, और यदि आपने अभी तक DSSB वर्कशॉप अटेंडेंट या इंस्ट्रक्टर के जो प्रीवियस ईयर पेपर थे वो डाउनलोड नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से वो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में आपको बात करूंगा मैं कि जो इसकी लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो कितनी थी और जो इस बार 2023 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, वीडियो स्किप नहीं करनी, क्योंकि यदि आप वीडियो स्किप करते हो तो आपसे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आप मिस कर जाओगे। फिर आप बाद में कमेंट करते हो कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, इसकी कितनी जाएगी। तो मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो चलते हैं वीडियो के इसमें डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, देखिए जैसा कि इस बार के ये मत देखिए आप। ठीक है, ये देखिए, ये है DSSB के अनुसार 2023 का डेटा। अब मैं आपको समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप, लास्ट ईयर क्या थी वो मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रही होगा, आप यहाँ पे कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल है, EWS है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी जो DSSB की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें आपका एकदम क्लियर मेंशन है कि यदि आप जनरल या EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई होने के लिए, यानी 40% नंबर आपको चाहिए क्वालिफाई होने के लिए आउट ऑफ 200, यानी 200 में से आपको 40% मार्क्स चाहिए। देन यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको जो मार्क्स चाहिए वो चाहिए आपको 35% मार्क्स आपको चाहिए आउट ऑफ 200। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ये इन्होंने लिखा है OBC दिल्ली, ठीक है, ये क्या चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, OBC के दो तरह के सर्टिफिकेट होते हैं। यदि आप OBC या SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा OBC के दो तरह के सर्टिफिकेट होते हैं। एक होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का, दूसरा होता है आपका नेशनल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं NCL। ठीक है, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा होता है आपका NCL। अब जो ये DSSB है, ठीक है, DSSB की पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। DSSB इसका मतलब है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, यानी इसका मतलब है कि दिल्ली में जितनी भी वैकेंसीज आएंगी वो DSSB के थ्रू आएंगे। DSSB और SSC में क्या अंतर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक आध मिनट का टाइम लगे, आप ध्यान से समझिए। DSSB जो है दोस्तों, ये आपका बनाया गया दिल्ली में जितनी भी रिक्रूटमेंट होंगी, दिल्ली में जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस करने के या ज्वाइनिंग करवाने के लिए DSSB का निर्माण किया गया था या इसे बनाया गया था। SSC क्या है, SSC होते है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। SSC क्या करते हैं, SSC का काम ये होता है जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि आपका हो गया इनकम टैक्स, ठीक है, मिनिस्ट्री होगी आपकी, जितनी भी मिनिस्ट्रीज होगी, आपका NCCF हो गया इत्यादि, जो ये डिपार्टमेंट होते हैं ये आपके आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट के जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी नियुक्ति या ज्वाइनिंग की जाएगी या कोई भी रिक्रूटमेंट आएगी, या तो वो डिपार्टमेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं रिक्रूटमेंट, या तो SSC के थ्रू निकाल सकते हैं। DSSB की कंडीशन क्या होती है, जो दिल्ली के डिपार्टमेंट हैं उसकी कंडीशन ये होती है कि या तो DSSB के थ्रू ज्वाइनिंग ये रिक्रूटमेंट वैकेंसी आएंगी, या तो डायरेक्ट डिपार्टमेंट निकाल सकता है। ठीक है, ये हो गया दोनों में डिफरेंट। अब मैं आपको बताता हूँ OBC स्टेट गवर्नमेंट का जो आपका सर्टिफिकेट होता है और NCL होता है, इसमें अंतर क्या होता है। अब मान के चलिए आपने OBC से अप्लाई कर दिया दिल्ली में, ठीक है, DSSB में आपने OBC कैटेगरी से अप्लाई कर दिया, लेकिन जो आपका OBC का कोटा यहाँ पे काम कब करेगा, यहाँ पे काम आपका OBC का कोटा जब करेगा जब आपका OBC का जो सर्टिफिकेट है ये दिल्ली का होना चाहिए। आपका OBC का सर्टिफिकेट आपका दिल्ली का होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए आपका दिल्ली का। दिल्ली आपको पता है एक स्टेट भी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, लेकिन जो DSSB है ये किसके थ्रू काम करता है दोस्तों, ये काम करता है आपका स्टेट की तरह एक। ठीक है,
तो यदि आपने ओबीसी में अप्लाई किया है तो आपके पास दिल्ली का ओबीसी का कोटा होना चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी बच्चों के पास एनसीएल जो होता है, एनसीएल का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका डीएसएसबी में मान्य नहीं होगा, ठीक है, ये आपका डीएसएसबी में मान्य नहीं होगा। डीएसएसबी के लिए जो आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो दिल्ली का होना चाहिए, यानी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का बना होना चाहिए, ना तो जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है सर्टिफिकेट वो दिल्ली की जितनी भी वैकेंसीज आएंगी डीएसएसबी के थ्रू या दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें वो सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका। तो मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ ये चीज़ें। यदि आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो आपको ध्यान से अप्लाई करना है। यदि आपके पास दिल्ली का ओबीसी का सर्टिफिकेट है या एससी एसटी का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ का बेनिफिट ले सकते हैं दिल्ली में, ठीक है। यदि आपके पास अदर स्टेट का एससी एसटी या ओबीसी का सर्टिफिकेट है तो आप दिल्ली में एज ए जनरल काउंट किए जाएंगे। या आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है तो भी आप दिल्ली में एज ए जनरल काउंट किए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और जो ये वैकेंसी है इसके लिए जो आपकी पोस्टिंग होगी यानी जो आपकी जॉब लगेगी दोस्तों वो आपकी लगेगी दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, यानी जो ये है डिपार्टमेंट ये आपका होता है डीटीटीई। डीटीटी का अर्थ होता है आपका जो डिपार्टमेंट आईटीआई को, यानी जैसा यूपी आईटीआई है बाकी आईटीआई को जो हैंडल करता है ना, इसे कहते हैं हम डीटीटीई, ठीक है। ये आईटीआई को हैंडल करता तो इसमें आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपको 30% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए एग्जाम में, ठीक है। ये है डीएसएसबी का निर्देश। अब बात करते हैं कि लास्ट ईयर के कट ऑफ क्या थी। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो इसमें वैकेंसीज है इस बार बहुत सारी वैकेंसीज हैं। आपको पता है बहुत सारे अलग अलग पोस्ट, जैसे कि आपका फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, आपका ड्राफ्टमैन हो गया, ड्राफ्टमैन सिविल हो गया, इस टाइप की वैकेंसीज है। और जो वर्कशॉप अटेंडेंट है ये अलग है आपकी, ठीक है। इसमें कुछ वैकेंसीज है जो कि इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, जिन्होंने डिप्लोमा वगैरह किया उनके लिए। तो इसकी जो कट ऑफ होती है, इसकी कट ऑफ आपकी हर पोस्ट के लिए, यानी जितनी भी पोस्ट है हर पोस्ट के लिए आपकी कट ऑफ अलग होती है। यानी आपकी फिटर के अलग होगी, इलेक्ट्रिशियन के अलग हो गई, जो मैकेनिकल पोस्ट है उनकी अलग होगी, सबकी अलग होगी। तो ओवरऑल मैं यदि आपसे बात करूं इसमें कट ऑफ की, तो कट ऑफ तो लास्ट ईयर की जो भी आप कट ऑफ आप कहीं भी सर्च करना है आपको लास्ट ईयर के कट ऑफ नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। लास्ट ईयर के आपको कट ऑफ नहीं मिलेगी। तो मिनिमम आप कह ये सकते हैं कि 200 में से, कंपटीशन का लेवल हाई है तो 200 में से आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। मैं आपको एक बताता हूँ, एक आइडिया देता हूँ। यदि आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 150 प्लस मार्क्स आपको चाहिए इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के लिए कट ऑफ में, यानी जॉब लगने के लिए, ठीक है। और इसी हिसाब से आप कम कर सकते हो। ओबीसी एससी एसटी हैं आप तो आपको 145 प्लस मार्क्स चाहिए, ठीक है। पीडब्ल्यूडी है तो आपको 120 के अप्रोक्स मार्क्स चाहिए। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इसकी कोई भी कट ऑफ लास्ट ईयर कट ऑफ नहीं मिलेगी। नेट वगैरह पे आप सर्च करके देख लीजिए, आपको कोई भी कट ऑफ नहीं मिलेगी क्योंकि पोस्ट वाइज इसकी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो इतनी आपको मेहनत करनी है। आपको 150 का टारगेट देके चलना है। 150 का आप टारगेट देके चलोगे तभी आपके 135 140 नंबर आएंगे, तभी आप फाइनल सेलेक्ट हो पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा यदि आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।